दिया है, रोटी भी सेक कर रख दी है। क्या रोटी सेक कर रख दी है? लेकिन आपको पता है ना मुझे ठंडी रोटियां नहीं अच्छी लगती है, मैं गरम गरम रोटी खाती हूँ। नहीं खानी ठंडी रोटी, चलो मेरे लिए गरम रोटी सेक दो चलो। ऐसा है दीदी, खाना खाने का भी कोई टाइम होता है, जब आपके मन में आए तब खाना खाने आ जाओगी क्या आप? मैं 24 घंटे किचन में खड़ी रहूंगी आपके लिए? या आपको ज्यादा गरम रोटी खाने का शौक है ना, जब रोटी बनती है तब आया करो और खाया करो। मैं आपकी नौकरनी हूँ, भाभी हूँ मैं आपकी भाभी, और आपसे बड़ी। और ज्यादा ही आपको गरम रोटी खानी है ना तो फ्रिज में आटा रखा है गुंदा हुआ, बनाओ और खा लो। अब जाओ दीदी, यहाँ मत खड़ी रहो, मुझे भी थोड़ा बहुत रेस्ट करने का मन करता है तो मुझे करने दो। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अभी रुको, बताती हूँ मम्मी को, अभी आपकी खबर लेंगी मम्मी। हाँ हाँ जाओ दीदी, मैं डरती नहीं हूँ आप, और मैं आपकी नौकरनी हूँ, भाभी हूँ मैं आपकी भाभी, और आपसे बड़ी। और ज्यादा ही आपको गरम रोटी खानी है ना तो फ्रिज में आटा रखा है गुंदा हुआ, बनाओ और खा लो। तू ये बता, ना तो दामाद जी का फोन आता देखा मैंने, ना मैंने तू फोन करती देखी है, चक्कर क्या है? कब आएंगे दामाद जी? वो फंक्शन में भी नहीं आए, तू कब जाएगी ये बता? सच सच बता पूजा, बात क्या है? कोई तो बात जरूर है। मम्मी, मैं अब अपनी ससुराल वापस नहीं जाऊंगी, इसलिए अब वहाँ के बारे में मुझसे कोई बात मत करो। पर ऐसा क्या हो गया पूजा, मुझे सच सच बता पूरी बात, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तू ससुराल वापस नहीं जाएगी? मम्मी, मैंने आपसे बोल दिया ना, अब मैं अपनी ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी तू वापस? तू झगड़ा कर आई है ना इस बार भी? मम्मी, मैंने झगड़ा नहीं किया, झगड़ा वो लोग करते हैं मेरे साथ। ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ, बता तो सही मुझे। आपको पता भी है कैसा व्यवहार करते हैं वो लोग मेरे साथ? जब से उस घर में गई हूँ ना मम्मी, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। पहले तो मम्मी मैं बस सास और ननद से दुखी थी, अब तो मेरा उस आदमी ने भी जीना आराम कर दिया है। वो भी बोलता है सुबह 8 बजे खड़ी हो जा खड़ी हो जा। उस आदमी को मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मम्मी, बस अपनी माँ और बहन की सुनता है, मेरी तो सुनता भी नहीं है। वाह बेटा वाह, कितने अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रही है ना तू दामाद जी के लिए। आज वो आदमी हो गए, कल परसों तुझे घुमा कर लाए हैं, तेरे ऊपर इतने खर्चे किए, जब तो वो तेरे पति थे, बहुत अच्छे थे। अब दो बात उन्होंने अपनी माँ बाप की साइड क्या बोल दी, अब वो आदमी हो गए। और ये इतनी बदतमीजी से बात करना तूने सीखा कहाँ से है? कभी तूने मुझे देखा है तेरे पापा जी से ऐसे बात करते हुए, या तेरी भाभी को देखा है तेरे भाई से ऐसे बात करती है तेरी भाभी जिसे तू बोल रही है? और सुबह 8 बजे उठना तुझे जल्दी लग रहा है? मम्मी, मैंने सोचा था मैं आपको अपनी बात बताऊंगी ना तो आप समझोगे, लेकिन आप तो उन्हीं की साइड ले रहे हो। वो इसलिए बेटा क्योंकि मैं जानती हूँ तुझे भी और तेरे ससुराल वालों को भी। आपको पता है मम्मी, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, अगर मैंने फोन नहीं किया ना तो आपके दामाद जी का भी फोन नहीं आया मेरे पास। जब तू हर वक्त उनसे और उनके परिवार वालों से जली कटी बातें करेगी तो कौन तेरे पास फोन करेगा, कौन पूछेगा तेरे हालचाल? और ससुराल का छोड़ बेटा, तू यहाँ बता यहाँ क्या कर रही है? यहाँ तो अपनी भाभी से ढंग से नहीं रहती है, तेरी भाभी से तेरी बोलचाल बंद है। भाभी क्या बात हो गई? बहन जी, आप अपनी भतीजी को थोड़ा समझाओ, मैं भी सारा दिन समझाती रहती हूँ पर मेरी बातें इसे समझ में नहीं आ रही है। सहन शक्ति बहुत कम है इसमें, और इसकी सास का बहुत व्यवहार खराब है। सारी गलती इसकी भी नहीं है, इसकी सास का स्वभाव भी बहुत खराब है, सारा दिन लड़ाइयाँ करती है। अब इसने एक जिद पकड़ ली है कि अलग रहूंगी, उनके साथ नहीं रहूंगी। अब जमाई जी गुस्से में से यहाँ छोड़ जाते हैं, वो अलग नहीं होना चाहते अपने परिवार से। इस 1 साल में ही 5-6 बार आ चुकी है, एक महीना रुक कर जाती है, 10 दिन वहाँ रहेगी तो 1 महीना यहाँ रहेगी। आप तो बहन जी घर की सदस्य हो, और आपका स्वभाव भी मैं जानती हूँ, और मुझे पता है कि आप पूजा को कितना अपना मानती हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ मैं। आप थोड़ा समझाओ, अगर आपकी बात समझ ले तो। अरे जब से इसने थोड़ा ज्यादा रहना शुरू किया है ना यहाँ पर, तो बहू ने भी अपना व्यवहार बदल लिया है। मुझे सुबह का नाश्ता भी बनाकर नहीं देती है, सुबह दवाई के लिए बैठी रहती हूँ बहन जी मैं। ना तो मैं इसके पापा से कुछ कह सकती हूँ ना इसके भाई से, दोनों इसी की गलती बताते हैं और उल्टा मुझ पर गुस्सा करते हैं, बोलते हैं मैंने लाड़ प्यार से बिगाड़ दी। जी मैं आपको सच बता रही हूँ, इसकी सास का व्यवहार बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। किसे बताए बहन जी, सारी गलती मेरी बेटी की भी नहीं है, बस उसमें सहन शक्ति थोड़ी कम है, और नई उम्र की लड़की है, अब इसे कहाँ से इतनी समझदार हो गई। लेकिन जमाई जी वो तो इसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। ये अगर उनके सामने कुछ बोल देती है कि उनकी माँ के लिए, उनकी बहन के लिए, तो गुस्सा करके इसे यहाँ छोड़ जाते हैं, और अलग होने के लिए तो साफ साफ मना कर दिया है उन्होंने। और भाभी इसकी तो एक जिठानी भी है ना, उसका कैसा व्यवहार है क्या बताऊं बहन जी। अब मैं
जिस दिन से इसकी शादी हुई है उस दिन से उसकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। ये बोल रही थी मम्मी मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ और वो रसोई में भी नहीं आती है। इन्हीं बातों से तो झगड़ा शुरू हुआ था। इसने अपनी सास को ऐसे बोल दिया कि मम्मी जी दीदी तो अपने रूम से बाहर नहीं निकलती हैं, किसी भी काम में हाथ नहीं बटवाती हैं। बस इसकी सास ने बोला जेठानी है वो बड़ी है। इसको बोला कि उनके घर का यही रिवाज है, जब बड़ी बहू जेठानी बन जाती है ना और देवरानी आ जाती है तो देवरानी घर का सारा काम करती है, जेठानी नहीं। बस इन्हीं बातों से धीरे धीरे इतना झगड़ा शुरू हो गया कि अब मेरी बेटी वहाँ बिल्कुल रहना नहीं चाहती है। आपको पता है बहन जी, ये सब बातें मैंने पहले बहू को बताई थी। ये सोचा था कि समझेगी वो, थोड़ा इसे समझाएगी, लेकिन उसने तो इसे उल्टे ताने देने शुरू कर दिए। इसलिए बहन जी अब आप पर ही भरोसा है, थोड़ा समझाओ इसे। थोड़ी सहन शक्ति तो रखनी पड़ती है ससुराल में। ठीक है भाभी, मैं समझाऊंगी, आप चिंता मत करो। हे भगवान, क्या होगा मेरी बेटी का? कैसे घर बसेगा मेरी बेटी का? हे भगवान, आज तक मैंने जो भी पूजा पाठ की हो या कोई भी अच्छा काम किया हो उसका फल मेरी बेटी को दे दो, उसका घर बसवा दो भगवान जी। मेरी बेटी का घर बस जाए, बस बस मेरी बेटी का घर बस जाए। माँ जी, आप रो क्यों रहे हो माँ जी? कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही। तू बता, कोई काम था? नहीं माँ जी, काम तो कुछ नहीं था, लेकिन आप रो तो रहे थे। माँ जी, आप दीदी की वजह से परेशान हो। माँ जी भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब सुनेगा भगवान मेरी, कब मेरी बेटी का घर बसेगा। कैसे चिंता न करो, मेरी बेटी कब तक अपने मायके के भरोसे रहेगी, कब तक इधर उधर भटकती रहेगी। माँ जी भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। पता नहीं कब ठीक होगा सब। सच में माँ जी को दुखी देखकर मेरा भी बहुत मन दुखी होता है। क्या करूँ मैं, कैसे सुख शांति आई इस घर में। माँ जी हर टाइम रोती रहती है दीदी की वजह से। कब ठीक होगा सब। हे भगवान, सच में सब कुछ ठीक कर दो, मेरी ननद का घर बसा दो ताकि इस घर में भी सुख शांति रहे। माँ जी बहुत दुखी रहती है और माँ जी के साथ साथ पूरा परिवार दुखी रहता है। अरे भाभी का फोन। हेलो, नमस्ते भाभी, कैसी हो? नमस्ते दीदी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? भाभी बस क्या बताऊँ, ठीक तो क्या हूँ, घर में टेंशन बहुत रहती है भाभी आजकल तो। क्या हुआ दीदी, सब ठीक है ना? नहीं भाभी, अब मैं आपसे ना बिना बताए रह नहीं सकती। भाभी मेरी ननद ना फिर लड़कर आ गई अपनी ससुराल में। भाभी इस बार तो पूरे 4 महीने हो गए हैं और ना तो वहाँ से इनका फोन आता है ससुराल वालों का इन्हें लेने के लिए, और ना ही ये जा रही हैं। पर बात क्या हो गई दीदी, आपने तो बताया भी नहीं 4 महीने से आपकी ननद घर पर ही है। भाभी मैंने एक दिन बताया तो था मेरी ननद आई है, पर बीच में फिर मैंने उनकी कोई बात ही नहीं की, क्या बात करनी। लेकिन दीदी ऐसी क्या बात हो गई कि वो ससुराल जा ही नहीं रही है? अरे भाभी मैं क्या बताऊं, मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल है, सब बहुत परेशान है। ससुर जी ये बहुत परेशान है, लेकिन मेरी ननद, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, ना अपने माँ बाप के आंसू दिखाई देते हैं, ना घर में कोई टेंशन दिखाई देती है। सच बताऊं भाभी, पहले तो मेरी सास की गलती है। पहले मेरी ननद शादी से पहले इतनी बदतमीजी करती थी, बहुत ज्यादा, कोई काम नहीं करती थी घर का। और मेरी सास हर टाइम यही कहती रहती, घर की बेटी है, घर की बेटी काम नहीं करती, बेटी काम नहीं करती, हम काम नहीं करवाते, अरे बालक है, सब बुद्धि आ जाएगी, सब संभाल लेगी ससुराल को। पहले तो डांटा नहीं भाभी, और अब उनकी ससुराल में बनती नहीं है। उनकी सास कुछ कहती है तो वो सुनती नहीं है, ना उन्हें अच्छा लगता है। अरे सास की ससुर की तो छोड़ो, वो तो नंदोई जी की भी नहीं सुनती है।